हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लाया हूं एक नया टॉपिक सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। ठीक है, आइए हम लोग इस टॉपिक के बारे में अच्छे से और डिटेल से जानते हैं। एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट्स। ध्यान से देखिए, एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट्स, यानी कि हर एक पूर्ण वाक्य का दो हिस्सा होता है। ठीक है, उन दोनों हिस्से को, जिसमें से पहला हिस्सा होगा अ सब्जेक्ट, यानी कि जो दो हिस्सा होगा उसमें से जो पहला हिस्सा होगा उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे और दूसरा हिस्सा को हम लोग प्रीडिकेट बोलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि हर एक कंप्लीट सेंटेंस का टू पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट। आइए अब हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। देखिए, सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को जनरली आइडिया हो गया कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मतलब जो काम को करता है। एक सेंटेंस में एक वर्ब होगा, उस वर्ब को जो करेगा वही तो करता है। आइए, द सब्जेक्ट इज What और whom the sentence is about, यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा जो सेंटेंस जिसके बारे में है। ठीक है, सेंटेंस तो किसी के बारे में लिखा जाता है ना, चाहे कोई वो सामान हो, चाहे कोई वो व्यक्ति हो। ठीक है, तो यहाँ पे what किसी थिंग्स के लिए आ जाएगा और whom किसी इंसान, किसी जानवर के लिए आएगा। अब देखिए, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं। जब भी आपको अगर सब्जेक्ट को पहचानना है तो आपको क्या करना है बोलिए तो? सेंटेंस में पहले वर्ब को पहचानिए। आइए इस सेंटेंस में हम लोग वर्ब को पहचानते हैं। द हर्मिट lives in a wood। The hermit lives in a wood। अब बताइए इसमें वर्ब कहाँ है? इसमें वर्ब है lives, ये हम लोगों का वर्ब है। ठीक है, यानी कि रहता है। ठीक है, अब इस वर्ब से मुझे दो सवाल करने हैं। दो सवाल क्या क्या करने हैं? एक करने हैं what और दूसरे करने हैं whom। ठीक है, इसको अब हम लोग एग्जाम्पल सेंटेंस में समझते हैं कि द hermit lives in a wood। यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है हम लोगों का? लिव्स। वर्ब से हम लोगों को दो सवाल करने हैं। अगर दो में से हम लोगों को किसी एक सवाल का जवाब मिलता है और जो जवाब मिलता है असल में वही सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं कहता हूं कि द हर्मिट लिव्स इन अ वुड। लिव्स का मतलब रहता है, तो सवाल है कि क्या रहता है? तो क्या तो यहाँ पे हम लोगों को नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई सामान नहीं है। तो अगला सवाल में चले आते हैं, कौन रहता है? तो कौन रहता है यहाँ पे? हु। कौन रहता है? हर्मित। द हर्मित यानी कि सन्यासी रहता है। इसीलिए अगर हु का हमको जवाब जिस वर्ड से मिलेगा वही होगा सब्जेक्ट। तो हु मतलब कौन रहता है, तो हर्मित, ये हो गया हम लोगों का सब्जेक्ट। मतलब आपको वर्ब को पहचानना है, उस वर्ब से सवाल करना है, दो सवाल करना है। एक करना है व्हाट का मतलब क्या, और दूसरा हु मतलब कौन। अगला सेंटेंस को देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। क्या है? द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि किताब टेबल के ऊपर है। यहाँ पे वर्ब कौन सा है बताइए? आप लोगों को आइडिया होगा, ये वर्ब हम लोगों का है इज, यानी कि है। ठीक है, तो किताब टेबल के ऊपर है। तो मैं इस वर्ब से पूछ रहा हूं कि है, क्या है या कौन है। अगर मैं पूछूं कौन है तो कौन है का जवाब तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो एक सामान है। तो मैं उससे पूछ सकता हूं, अच्छा ठीक है, कौन है का जवाब तुमने नहीं दिया वर्ब ने, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या है। तो मुझे जवाब क्या मिल रहा है? द बुक, यानी कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। तो क्या का जवाब तो मिला ना। तो क्या का अगर जवाब मिलता है तो जो जवाब मिलता है वही होता है सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि हम लोगों को वर्ब को ढूंढना है और वर्ब से सवाल करना है, हु नहीं तो व्हाट, क्या नहीं तो कौन। ठीक है, अगला सेंटेंस को देखिए, ही वॉचेज अ मूवी। वह एक सिनेमा यानी कि मूवी देखता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग का वर्ब कहाँ है? वॉचेज, ये हम लोगों का वर्ब है। इस वर्ब से हम लोग फिर से सवाल पूछेंगे, दो सवाल, कि क्या और कौन। अगर मैं बोलूंगा कि वो देखता है तो क्या देखता है? क्या देखता है? तो यहाँ पे हम लोगों का तो ही है ना, ही तो कोई इंसान है, आदमी है, तो उससे तो हम क्या नहीं पूछ सकते हैं। तो हम लोग क्या पूछ सकते हैं? कौन देखता है? हु वॉचेस। सिनेमा मूवी तो देखता है, लेकिन कौन? कौन देखने में हम लोग को क्या जवाब मिल रहा है? ही, यानी कि वह देखता है। तो ये हो गया हम लोगों का सब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखिए, दे आर ऑनेस्ट पीपल। वे लोग ईमानदार लोग हैं। वे लोग क्या है? ईमानदार लोग हैं। तो यहाँ पे हैं, कौन है? ईमानदार लोग तो है, लेकिन आखिर कौन है? वे लोग। तो जब इससे हम वर्ब से पूछे कि कौन है तो मुझे बताया कि वे लोग, तो ये हो गया हम लोगों का सब्जेक्ट। ठीक है, आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में आइडिया हो गया। आइए अब हम लोग प्रीडिकेट के बारे में समझते हैं कि प्रीडिकेट होता क्या है। देखिए, द प्रीडिकेट टेल्स समथिंग, इतना को समझिए पहले। प्रीडिकेट टेल्स समथिंग यानी प्रीडिकेट कुछ बतलाता है। क्या करता है प्रीडिकेट? कुछ बतलाता है। चलिए समझ में आ गया, क्या बतलाता है? अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि प्रीडिकेट कुछ बतलाता है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। प्रीडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बतलाता है। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या होता है हम लोग थोड़ा पहले ही जान गए। तो प्रीडिकेट क्या करता है? सब्जेक्ट के बारे में बतलाता है। आगे देखिए,
द प्रीडिकेट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स द वर्ब, यानी कि हम लोग जानते हैं कि एक सेंटेंस में एक वर्ब होगा, ठीक है, तो वो वर्ब कहां जाएगा, सब्जेक्ट में जाएगा ना प्रीडिकेट में जाएगा। तो इस लाइन से आपको समझ में आ गया कि द प्रीडिकेट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस का जो प्रीडिकेट है, ठीक है, उसमें वर्ब रहेगा। ये वर्ब जो रहेगा वो कहां रहेगा, सब्जेक्ट में ना प्रीडिकेट में, तो प्रीडिकेट में। इस लाइन से हम लोगों को समझ में आ गया कि वर्ब हमेशा प्रीडिकेट में रहेगा। अब प्रीडिकेट को हम लोग सेंटेंस में समझते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, ही रीड्स इन क्लास 5। हम लोग का पहला सेंटेंस क्या है, ही रीड्स इन क्लास 5। तो हम लोगों ने जाना कि अगर हम लोगों को सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो सवाल करना होगा वर्ब से, ठीक है, दो सवाल करना पड़ेगा, हु और व्हाट, ठीक है। अगर दोनों सवाल का में से किसी एक सवाल का जवाब जो जवाब मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। तो प्रीडिकेट क्या है, देखिए प्रीडिकेट होगा सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो बचा है, ठीक है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि हर एक सेंटेंस का, एक कंप्लीट सेंटेंस का दो हिस्सा होता है। अगर एक हिस्सा ये है तो बाकी हिस्सा क्या होगा, जो बचा है वही होगा, ठीक है। उस हिसाब से अब यहाँ पे देखिए वर्ब हम लोगों का रीड्स है। तो प्रीडिकेट को समझने के लिए सबसे आसान क्या है कि आप सेंटेंस में वर्ब को खोजिए। जब आप वर्ब मिल गया और आपको कुछ नहीं देखना है, वर्ब को लेकर के बाकी जो बचा हुआ है सबको हम लोग बोल देंगे प्रीडिकेट, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो रीड्स इन क्लास 5 ये हो गया हम लोगों का प्रीडिकेट। आई बात समझ में? कहने का मतलब है कि वर्ब को लेकर के जो बाकी वर्ड्स होंगे वो सारा का सारा आ जाएगा प्रीडिकेट में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर इस वर्ब है रीड्स, रीड्स में अगर मैं सवाल पूछूं, ही रीड्स, वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो वह है, तो एक इंसान है, तो उससे क्या सा सवाल नहीं आएगा, तो क्या आएगा, हु, कौन पढ़ता है, ही। तो जब ही, यह हम लोगों का अगर रीड्स से अगर हम लोगों का हु का जवाब मिल रहा है ही, तो ये हम लोगों का सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट है तो बाकी सबका सब क्या आ जाएगा, प्रीडिकेट। और हम लोगों ने जाना है कि प्रीडिकेट में ही वर्ब रहता है, उस वर्ब को हम लोग प्रीडिकेट के साथ रखेंगे, न कि सब्जेक्ट के साथ। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, ठीक है। यहाँ पे कैट कहाँ है, टेबल के अंदर, कैट कहाँ है, टेबल के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग का वर्ब कहाँ है, ध्यान से देखिए, तो इज वर्ब है, क्या है वर्ब, इज। तो इज से अगर हम लोग सवाल पूछे क्या है, कौन है, तो यहाँ पे हम लोगों का कौन है, तो बिल्ली है, कहाँ है, टेबल के अंदर है। तो कौन है अगर हम लोगों का जवाब मिल रहा है हु का, तो ये हम लोगों का सब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी सब का सब क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट, ठीक है। ये बाकी सब का सब हो जाएगा हम लोगों का प्रीडिकेट, क्योंकि प्रीडिकेट में ही वर्ब का हिस्सा रहता है। आइए अब देखिए तीसरा एग्जांपल क्या है, राम हैज अ न्यू बैट, ठीक है, राम के पास एक नया बैट है। इस सेंटेंस में देखिए वर्ब कहाँ है, तो वर्ब हम लोगों का है हैज, ठीक है। तो हैज वर्ब है, तो है किसके पास है, हु, तो राम के पास, तो जाहिर सी बात राम हम लोगों का सब्जेक्ट हो गया। और बाकी जो बचा हैज अ न्यू बैट, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रीडिकेट हो जाएगा। सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो बचा उसको हम लोग बोलेंगे प्रीडिकेट। अगला सेंटेंस में देखिए, सी वॉज अ गुड सिंगर, यहाँ वर्ब का है, ध्यान से देखिए वर्ब है वॉज, ठीक है। तो वॉज यानी कि वो थी, कौन थी, तो सी, वह, तो ये हम लोगों का सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और बाकी जो बचा यहाँ पे, जब आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको प्रीडिकेट आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जो भी बचा हुआ है सब तो प्रीडिकेट आ जाएगा, ठीक है। तो वाज अ गुड सिंगर, ये हो गया हम लोगों का पूरा प्रीडिकेट। देखिए अगला सेंटेंस देखिए, दे हेल्प द पोर, ठीक है, दे हेल्प द पोर। तो जो यहाँ पे वर्ब क्या है, हेल्प्ड, ये हम लोगों का वर्ब है। तो आपको आइडिया लग गया होगा, जब ये वर्ब है तो बाकी का बाकी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वर्ब को साथ में लेकर के प्रीडिकेट, और पहला वाला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। आइए अब हम लोग बोर्ड पे लिखे कुछ एग्जांपल से सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल देखिए, विराट इज अ गुड बॉय, विराट इज अ गुड बॉय। अब इसमें से आपको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को अलग करना है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आप इस सेंटेंस में, हर एक सेंटेंस में वर्ब को पहचानिए। तो बताइए इसमें से वर्ब कहाँ है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे वर्ब है इज। कौन सा वर्ब है, इज। अगर मैं इस इज से सवाल पूछूं कि है, ठीक है, कौन है, हु, ठीक है, तो हमें क्या जवाब मिलेगा, विराट, विराट है, एक अच्छा लड़का, एक अच्छा लड़का। क्या है, क्या है अगर मैं पूछूं तो एक अच्छा लड़का तो क्या नहीं हो सकता, एक आदमी है, तो क्या हो सकता है, कौन, कौन है। तो जब हम लोगों को इस वर्ब से सवाल पूछे और उसका जवाब मिला कि विराट, तो विराट हो गया हम लोगों का सब्जेक्ट,
ठीक है। और बाकी जो बचा, जब हम लोगों ने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया तो बाकी जो बचे वर्ड्स हैं वो सब के सब प्रीडिकेट के ग्रुप में आ जाएंगे। तो इज अ गुड बॉय, जिसमें कि प्रीडिकेट के ग्रुप में हम लोगों ने आपको बताया था कि प्रीडिकेट के ग्रुप में वर्ब भी आता है। तो इज अ गुड बॉय हम लोगों का क्या हो गया, पूरा का पूरा प्रीडिकेट। अगला सेंटेंस को समझिए, ही राइट्स वेल। ही राइट्स वेल का मतलब होता है कि वह अच्छा लिखता है। तो यह सवाल है कि राइट्स लिखता है, कौन लिखता है, ठीक है। तो जवाब क्या मिल रहा है कि ही, यानी कि वह। अगर ये इसका जवाब मिल रहा है हु का, तो ये हम लोगों का सब्जेक्ट हो गया और राइट्स वेल क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रीडिकेट, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, सी इंजॉयज गोइंग टू द सिनेमा। तो सी इंजॉयज गोइंग टू द सिनेमा, यहाँ पे हम लोगों का वर्ब कहाँ है, हम लोग का वर्ब इंजॉयज। इंजॉयज का मतलब आनंद करता है, ठीक है, आनंद करती है, करता है। तो यहाँ पे हम लोगों का वर्ब है, तो वर्ब के से अगर सवाल पूछे कि कौन इंजॉय करता है तो हम लोग को जवाब मिलेगा सी। सी जब जवाब मिलेगा तो ये हो गया हम लोग का सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट को हम लोगों ने ढूंढ लिया तो बाकी का जो भी बचा वो आ जाएगा किसमें, प्रीडिकेट में। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, व्हाट हैपेंस हियर स्टेज अ सीक्रेट। ठीक है, व्हाट हैपेंस हियर स्टेज अ सीक्रेट। यहाँ पे देखो हैपेंस जो है हम लोगों का ये वर्ब है, तो जो यहाँ हुआ, क्या हुआ, जो हुआ वो एक सीक्रेट है। तो सवाल है अगर पूछूं हैपेन से कि हुआ, क्या हुआ, जो हुआ, यानी कि ये हम लोग का व्हाट जो है, व्हाट से ही हम लोग मतलब हैपेन से ही हम लोगों ने पता चला कि हम लोगों का सब्जेक्ट हो जाएगा व्हाट। ठीक है, जो हुआ, और बाकी जो बचा यहाँ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये प्रीडिकेट। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ब्रेक्स ऑफ द कार वेर नॉट वर्किंग। ठीक है, मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, सब्जेक्ट का ये मतलब नहीं है कि एक ही वर्ड होगा। सब्जेक्ट के अंदर आपका एक वर्ड, दो वर्ड, और सब्जेक्ट यहां तक कि एक फ्रेज भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट लंबा भी हो सकता है। इस सेंटेंस के जरिए समझिए, ब्रेक्स ऑफ द कार वेर नॉट वर्किंग। यहां पे देखिए वर्ब कहां है, तो आपको वर्ब मिल जाएगा वेर। ठीक है, वेर वर्ब है, तो यहां पे अगर वेर से पूछा जाए कि क्या, व्हाट, तो व्हाट से हमको जवाब क्या मिलेगा, द ब्रेक्स ऑफ द कार, यानी कि कार का जो ब्रेक है वो काम नहीं कर रहा था। क्या नहीं काम कर रहा था, तो ब्रेक, कार का ब्रेक। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये जो हम लोगों का पूरा का पूरा सेंटेंस, द ब्रेक्स ऑफ द कार, ये हम लोगों का आ जाएगा सब्जेक्ट, और वेर नॉट वर्किंग ये हो जाएगा हम लोगों का प्रीडिकेट। तो आप लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट जो है वो बड़ा भी हो सकता है, एक वर्ड, दो वर्ड, बहुत सारे वर्ड, ठीक है, और एक कोई फ्रेज भी हो सकता है। अगला सेंटेंस देखिए, द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस इज माई सिस्टर। द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस इज माई सिस्टर। तो आपको यहाँ पे अगर सब्जेक्ट प्रीडिकेट को अलग करना है तो वर्ब को खोजिए। तो आपको वर्ब कहाँ दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, आपको वर्ब दिख रहा है इज हम लोगों का वर्ब है। तो जो लड़की जो नीली ड्रेस में है मेरी बहन है, तो बहन है, कौन है, जो लड़की नीली ड्रेस में है। तो अगर मैं इससे सवाल पूछूं कि कौन है हु, तो हम लोगों को जवाब मिलेगा लड़की जो नीली ड्रेस में है। तो जब ये जवाब मिल गया तो ये हो गया हम लोगों का सब्जेक्ट, और वर्ब के साथ जो बाकी वर्ड्स बचे वो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, प्रीडिकेट। आइए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कि समथिंग इज नॉट क्वाइट राइट। समथिंग इज नॉट क्वाइट राइट, यानी कि कुछ सही नहीं है, कुछ बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का वर्ब क्या है, इज मतलब है। ठीक है, इज मतलब है। तो अगर उससे सवाल पूछूं कि क्या है, समथिंग, तो ये हम लोगों का सब्जेक्ट आ गया, और बाकी का बाकी जो बचा ये हो गया प्रीडिकेट। नेक्स्ट क्या है, ही गेव मी अ पेन। तो यहाँ पे हम लोग का वर्ब कहाँ है, गेव। ठीक है, तो उसने मुझे कलम दिया, कौन दिया, अगर मैं उससे पूछूं कि कौन दिया मुझे कलम, तो उसने, ही। तो इससे अगर मुझे ही का जवाब मिल रहा है तो ही हम लोगों का सब्जेक्ट होगा, और बाकी जो है पूरा का पूरा क्या होगा, प्रीडिकेट। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि सब्जेक्ट हम लोगों ने जब भी देखा तो वो फर्स्ट में था, सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट था। लेकिन अगला सेंटेंस देखिए जो कि इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्या है सेंटेंस, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री लीव्स अ बर्ड। ऑन द टॉप ऑफ द ट्री लीव्स अ बर्ड का मतलब होता है कि पेड़ के शिखर पर एक पक्षी रहता है। पेड़ के शिखर पर एक पक्षी रहता है। तो यहां मैंने रहता है से सवाल पूछा, कौन रहता है। ठीक है, सवाल जब मैंने वर्ब से पूछा कि कौन रहता है, तो क्या इसका जवाब मिला कि पेड़ के शिखर पर, मिला।
बिल्कुल नहीं मिला। तो जवाब क्या मिल रहा है? अ बर्ड, यानी कि एक पक्षी रहता है। तो अ बर्ड जब एक पक्षी रहता है तो जो रहता है वो मतलब जो वर्ब जिसका जवाब दे रहा है वही तो सब्जेक्ट होगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग का सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के आखिर में है। तो आप लोग ये हमेशा आप लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट होगा कि सेंटेंस के शुरू में ही सब्जेक्ट होता है। बिल्कुल नहीं, इस एग्जाम्पल के जरिए समझिए कि सेंटेंस के लास्ट में भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का अगर सब्जेक्ट होगा तो बाकी शुरू का शुरू जो है पूरा हम लोगों का ऑन द टॉप ऑफ द ट्री लीव्स, ये पूरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोगों का प्रीडिकेट। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखिए। यहाँ पे क्या सेंटेंस है? गो टू योर क्लास, यानी कि अपने क्लास में जाइए। तो मैं जब यहाँ वर्ब जो हम लोगों का गो, इससे मैंने सवाल पूछा कि कौन जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हम लोगों का क्लियर नहीं है, सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कि सब्जेक्ट नहीं रहता है लेकिन सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू गो टू योर क्लास, आप जाइए अपने क्लास में, मैं आपको बोल रहा हूं अपने क्लास में जाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को जवाब क्या मिला? यू। तो यू हो गया सब्जेक्ट और बाकी जो पूरा का पूरा है ये हो जाएगा हम लोगों का प्रीडिकेट। इसमें और एक चीज इंटरेस्टिंग है, मैं आपको अगले एग्जाम्पल में समझाता हूं। अगले एग्जाम्पल देखिए, मैं लिख रहा हूं सॉल्व द सम। तो सॉल्व द सम का मतलब क्या होता है? कि गणित को, मैथ को समाधान कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो वर्ब हम लोगों का है सॉल्व, इससे मैं पूछ रहा हूं कि कौन करेगा इस समाधान, इस गणित, इस मैथ का समाधान कौन करेगा? तो इसका जवाब क्या आएगा यहाँ पे? यू, आप कीजिए, आप जो है उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैंने आपको कहा, तो इसका जब हम लोग का जवाब यू मिल गया तो यू हम लोगों का सब्जेक्ट हो गया और बाकी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? प्रीडिकेट। ठीक है, तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि इस तरह का जो सेंटेंस है ये हम लोगों का इंपेरेटिव सेंटेंस है। आपको मैं एक मजेदार चीज बताता हूं, अगर मैं सॉल्व से पूछूं क्या, दो सवाल पूछना है तो वर्ब से, एक हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या। तो मैं अगर आपसे मैं सॉल्व से पूछूं कि क्या सॉल्व करना है तो हम लोगों को जवाब मिलेगा द सम, जवाब मिलेगा। लेकिन अंतर क्या है उसको समझिए, सब्जेक्ट क्या करता है? काम को करता है, यानी कि सॉल्व करेगा। तो क्या सम जो है अपने आप को खुद सॉल्व करेगा? कभी नहीं करेगा। सम अपने आप को सॉल्व नहीं करेगा, सम को कोई और सॉल्व करेगा। तो सवाल आएगा हम लोगों का कि हु, कौन करेगा। अगर व्हाट से हम लोगों का जवाब मिलता है कि सॉल्व द सम का मतलब अगर व्हाट से जवाब मिलता है क्या समाधान करना है? तो सम, यानी कि मैथ को सॉल्व करना है। तो ये सम इसीलिए सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो खुद अपने आप को सॉल्व नहीं कर सकता, उसको करने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, कोई करेगा। तो ये हम लोग का सब्जेक्ट नहीं होगा। बल्कि अगर मैं ये सवाल पूछूं कि कौन करेगा तो पता चलेगा यू, यानी कि आप कीजिए, तो ये हम लोगों का सब्जेक्ट होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में आइडिया हो गया होगा। आइए आप लोगों को मैं एक नया चीज बताता हूं, हेडवर्ड ऑफ द सब्जेक्ट। हेडवर्ड ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के अंदर हेडवर्ड कौन सा है। देखिए, यू हैव रीड दैट, आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने जाना और समझा, द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा, कैन बी, वो हो सकता है वन वर्ड, यानी कि एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा एक वर्ड हो सकता है, टू वर्ड्स, उसमें दो वर्ड भी हो सकता है, तीन, चार, पांच भी हो सकता है, और वो फ्रेज भी हो सकता है। ठीक है, एक वर्ड, दो वर्ड और कोई फ्रेज हो सकता है। ठीक है, तो दो तीन वर्ड से हम लोगों का फ्रेज शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में एक वर्ड का भी हो सकता है, दो वर्ड का भी हो सकता है और कोई फ्रेज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सब्जेक्ट में अगर दो वर्ड है, तीन वर्ड है, पांच वर्ड है तो सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई एक ही वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है। और उस वर्ड को इज कॉल्ड, हम लोग उस वर्ड को क्या कहेंगे? हेड वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि उस सब्जेक्ट का हेड वर्ड। ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट में कई सारा वर्ड होगा, लेकिन उसमें से हेड वर्ड कौन सा होगा? सिर्फ एक। ठीक है, आइए अब हम लोग इस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को अलग करते हैं, उसके बाद हम लोग हेड वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट को समझेंगे। यहाँ पे देखिए, बार्क्स, ये हम लोगों का वर्ब है, और द डॉग, भौंकता है, कौन भौंकता है? द डॉग, ये हो गया हम लोगों का सब्जेक्ट, और बार्क्स क्या हो जाएगा? प्रीडिकेट। अगला सेंटेंस देखिए, अ डर्टी क्लोथ वाज फाउंड ऑन द फ्लोर, यहाँ पे वर्ब कहाँ है? वाज। ठीक है, पाया गया, व्हाट, क्या पाया गया? अ डर्टी क्लोथ, तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये पूरा का पूरा हो गया प्रीडिकेट। ओके, अगला एग्जांपल देखिए, द ब्रेक्स ऑफ द कार इज नॉट वर्किंग। ठीक है, काम नहीं कर रहा है, वर्ब कहाँ है? इज।
क्या काम नहीं कर रहा है, व्हाट इज नॉट वर्किंग, द ब्रेक्स ऑफ द कार, ये हम लोगों का सब्जेक्ट हो गया, और इज नॉट वर्किंग हो गया प्रीडिकेट। अगला सेंटेंस देखिए, अ यंग लेडी कम्स टू माई होम, एक यंग लेडी मेरे घर आई। तो यहाँ पे आई, कौन आई, हु, अगर मैं पूछूं क्या आई तो ये सही नहीं होगा, क्या आई, कौन आई, ए यंग लेडी, तो ये हो गया हम लोगों का सब्जेक्ट और ये हो गया प्रीडिकेट। अच्छा अगला सेंटेंस देखिए, दे आर हार्ड वर्कर्स, वे लोग हार्ड वर्कर्स हैं। कौन लोग हैं, अगर मैं आर से पूछूं कौन लोग हैं तो इसका जवाब मिलेगा दे, वे लोग, तो ये हो गया हम लोगों का सब्जेक्ट और ये पूरा का पूरा हो जाएगा प्रीडिकेट। अच्छा अब जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, क्या सिखाना चाहता हूं, हेड वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट। आप लोगों को सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पे सब्जेक्ट है द डॉग। तो मेरा सवाल है कि द डॉग में यहाँ पे दो वर्ड है, द और डॉग, तो यहाँ पे दो वर्ड में से हेड वर्ड कौन सा है, यहाँ पे हेड वर्ड है डॉग। ठीक है, यहाँ पे हेड वर्ड क्या आ जाएगा, डॉग। अगला सेंटेंस देखिए, अ डर्टी क्लोथ वाज फाउंड, तो अ डर्टी क्लोथ, यहाँ पे क्या पाया गया, क्लोथ, कपड़ा, ये कपड़ा हो गया हम लोगों का हेड वर्ड। ये सब्जेक्ट तो है पूरा का पूरा, मान गए हम, लेकिन उसमें से हेड वर्ड जो होगा वो एक ही होगा। अगला सेंटेंस देखिए, द ब्रेक्स ऑफ द कार, ये हो गया हम लोगों का सब्जेक्ट, नो डाउट ये हम लोगों का सब्जेक्ट है, लेकिन काम नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कार नहीं, कार का ब्रेक, कार तो चल रहा है लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा है, तो कार तो ठीक है लेकिन उसका जो ब्रेक है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसमें से हेडवर्ड कौन सा जाएगा, हेडवर्ड हम लोगों का ब्रेक्स। मैं यहाँ पे जो आपको रेड पेन से मार्क कर रहा हूं ये सारा का सारा उस सब्जेक्ट का हेड वर्ड है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, अ यंग लेडी कम्स टू माई होम, कौन आया, ए लेडी, लेडी आई। ठीक है, यंग हो, ओल्ड हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का हेड वर्ड आ जाएगा लेडी। अगला देखिए, यहाँ पे एक सब्जेक्ट हम लोग का एक ही वर्ड है, जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट में दो वर्ड है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे पांच है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे एक है। तो सब्जेक्ट में क्या हो सकता है कि एक वर्ड हो सकता है, दो वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अ यंग लेडी, क्या है, एक फ्रेज है। ठीक है, इस फ्रेज के बारे में आप लोगों को मैं किसी एक वीडियो में डिटेल जानकारी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का देखिए सब्जेक्ट एक ही वर्ड है, दे। अब बताइए इसमें कौन सा हेड वर्ड होगा, जब शब्द ही एक ही है, वर्ड ही एक ही है, तो दूसरा कहां से आएगा, वही जो दे है हम लोगों का हेड वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट है। उम्मीद है आप लोगों को हेड वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा।